आज हम बताने की कोशिश करेंगे जो हमारी अर्थिंग है वो सही है या वीकनेस हो गई है, उसको कैसे पता करें और हमारे पास क्या क्या सामान होनी चाहिए इसे चेक करने के लिए। सबसे पहले तो हमें जो रेजिस्टेंस नापने के लिए जो मशीन होती है, मेगर होती है, वो है तो अच्छी बात है। वो नहीं है तो हमें दूसरी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं मल्टीमीटर या कैलेमीटर। उससे भी हम नाप सकते हैं, पता कर सकते हैं कि हमारे जो अर्थिंग है वो प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है। तो अब इस चीज़ के बारे में बताएं। और जब हमारे अर्थिंग जो वीकनेस हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि वो अर्थिंग हमें इम्प्रूव हो जाए और अच्छा काम करने लगे। तो अब हम वो अर्थिंग का देखें कि ज़्यादा वीकनेस हो गई है तो हम यही कह सकते हैं कि उस अर्थिंग को डिस्कनेक्ट कर दे या फिर उसी अर्थिंग का जो प्लेट है उसको निकाल कर और किसी दूसरे जगह पे जहाँ पे देखें कि जहाँ पे नमी रहती है उस जगह पे गड्ढा खान कर फिर चारकोल और फिर नमक की एक तह चारकोल डाल दे, एक तह नमक डाल के इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके फिर और पानी डाल के फिर उसको बंद कर देना चाहिए अर्थिंग को। और फिर अब वो अर्थिंग की जो वायर आएगी उसको और न्यूट्रल इन दोनों के बीच में पहले हम चेक करेंगे कितनी वोल्टेज आ रही है। कम से कम उसमें 5 वोल्ट आ रही है तो हम कह सकते हैं कि हमारी अर्थिंग जो है वो सही है। अब बात करते हैं कि वो हमारे 5 ओम से कम आ रही है तो और अच्छी है, 5 ओम से ज़्यादा आ रही है तो वो हमारे लिए अर्थिंग वो सही नहीं है। उससे फिर से वो चेक करनी चाहिए कहाँ पे कमी है या नमी है या नहीं। नमी है तो पानी का प्रोवाइड करें या फिर और जिस तरीके से केमिकल की है तो केमिकल डाले या फिर नमक कोयला डाला तो उसको फिर से और डाल के उसको या थोड़ा और अंदर टिपली करने की कोशिश करना चाहिए। अब हम बताते हैं कि अब वोल्टेज को अब मल्टीमीटर के द्वारा एक फेज वायर में लीड लगाएंगे, एक लीड जो होगी वो अर्थिंग के जगह पे लगाएंगे तो वहाँ पे नापेंगे कि हमारे जो सिस्टम में 220 वोल्टेज सप्लाई आ रही है कि नहीं है। देख लिए कि हाँ इसमें 220 वोल्टेज सप्लाई आ रही है। तो अब एक जो न्यूट्रल में जो लीड लगाए इस लीड को अर्थिंग के जगह पे लगा कर चेक करेंगे तो वहाँ पर भी 220 वोल्टेज आ रही है। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारी जो अर्थिंग है वो प्रॉपर है और सही से ये वर्क कर रही है। अर्थिंग हम लोग इसलिए लगाते हैं कि हमें शॉक से बच सके, किसी कारण से वायर की इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो जाए या इंसुलेशन ख़राब हो जाए, जो करंट जो सिस्टम है या जैसे फ्रिज हो गई, पंखा हो गई, कूलर हो गई, एसी हो गई, इस सब में करंट की बॉडी में जो करंट फॉलो होने लगे उससे किसी को शॉक ना लगे या फिर जो एसी है इसमें किसी कारण से कोई नुकसान ना हो। इससे बचने के लिए हम लोग अर्थिंग करते हैं और इस अर्थिंग का रेजिस्टेंस वैल्यू इतनी कम होनी चाहिए, मिनिमम जितना से कम हो उतनी अच्छी बात है। ऐसे तो जीरो मानेंगे में तो जीरो तो होती नहीं है, कम मैक्सिमम कम से कम 5 ओम होनी चाहिए। इससे ऊपर है तो ये सही अर्थिंग नहीं है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस वैल्यू जितनी कम हो उतनी अच्छी है और हमारे ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए लगाई जाती है और इसकी रिक्वायरमेंट है हमारे सिस्टम के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है। अर्थिंग से कंप्रोमाइज़ इंसानों को नहीं करनी चाहिए।